Hello students, hi, this is Pallavi Sharma again with my new video, and I'm putting many videos for you people so that you can go through it and can gain knowledge, and may it help you in Corona time to gain knowledge and to find means about various things. So hope you are going through my videos and you are getting knowledge through it. So let's start with my today's video. This is banking investment and is also known as Lokpal. So, what is a banking investment? It is a scheme which is for बैंक कस्टमर्स जो उनकी कंप्लेंट्स को हेल्प करता है रिजॉल्व करने में. और ये जो है ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 35A के अंडर बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बैंकिंग के जो भी रेगुलेशंस है वो बनाई जाती हैं RBI के द्वारा, पर ये इफ़ेक्टिव हुआ था 1995 से. एंड जो प्रेजेंटली जो है वो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम 2006 है, जो 1 जुलाई 2017 तक मतलब ऑपरेशन में चल रही थी, और अब इसमें फिर से कुछ चेंजेस किए गए होंगे. सो तो ये स्पेशली इसीलिए बनाई गई थी ताकि आप लोगों के अगर कोई भी कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ऑब्वियसली अगर आपकी कंप्लेंट्स अगर मेन ब्रांच सॉल्व नहीं कर रही है तो उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे या किससे कंप्लेंट करेंगे. तो ये चीज़ें देखी गई, महसूस की गई, और इसलिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके पास आप गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटीज़ की या अथॉरिटी की, मतलब आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं और फिर उस पर एक्शंस लिए जाते हैं. तो कौन हो सकता है एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट? तो ये जो है एक सीनियर ऑफिसर होता है जो अपॉइंटेड किया जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. वही है कस्टमर्स की कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए. और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली अगर बैंक अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है और आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं उसके कारण, तो आपको हरेसमेंट फील हो रहा है, तो इसीलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर होता है जो आपकी कंप्लेंट्स को देखता है और उन पर्सन्स के अगेंस्ट भी एक्शन लेता है जिन्होंने आपके कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं देखा. तो इसका रोल, ओम्बुड्समैन का रोल क्या है? एक तो आपको पता लग गया कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होता है ये, जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो है इन्वेस्टिगेट करता है पब्लिक अथॉरिटी, मतलब एक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी ने एक्शन लिए होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज आप बोल सकते हैं, मतलब. और इनमें जो है वही मैंने आपको बोला कि इनमें जो एजेंसीज़ के या अथॉरिटीज़, बोर्ड्स या लोकल या गवर्नमेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक पब्लिक अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी, तो वो इस पर्सन से अपनी कंप्लेंट कर सकती है, और ये पर्सन जो है उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है. तो क्या रोल है इसका? सबसे पहले तो जो है मतलब कि ओम्बुड्समैन ऑफिस जो बनाया गया है, इसको ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि क्यों बनाया गया है, क्यों, ताकि आपकी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जा सके और आपको पावर दी जा सके, मतलब पब्लिक अथॉरिटी को पावर देने के लिए, सो दैट वो आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे. और मतलब जो एजेंसीज़ हैं जिनके जो काम नहीं कर रही हैं, जो ढीली पड़ गई हैं, जो आपको अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए, या उनको मतलब काइंड ऑफ उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए. और वही कि आप लोगों का जो टाइम है वो बच सके, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, और आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड हो. तो ये रोल है ओम्बुड्समैन का. फिर किस किस टाइप की आप कंप्लेंट इसके अंडर कर सकते हैं? तो एक तो हो गया जैसे नॉन पेमेंट ऑफ द चेक्स हो गया, ड्राफ्ट्स या बिल्स हो गया, या डिले पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स में. तो उसके बाद आ गया आपका मतलब आप जैसे आपने चेक दे दिया है पर आपके जो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, और आपका चेक नॉन एक्सेप्ट हुआ है या विड्रॉ हुआ है, और उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं दी जा रही है या किया नहीं जा रहा. तो ये सब. और जैसे आप मतलब किसी आपका जो चेक है वो विदाउट एनी कॉज के ही
बैक कर दिया गया है, या मतलब उस पर कोई मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी कोई कोई बहुत अहम वजह नहीं दी जा रही है आपको, या आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, या आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करनी पड़ रही है किसी सर्विस के लिए, या आपकी इनवर्ड रेमिटेंस की पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस में डिले होने के लिए, वही है इशू या डिले करना आपका ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बैंक चेक्स, और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर करना पड़ रहा है, और उस पर मतलब आप इसके बारे में आपको कोई बोल नहीं रहा, आप इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन नहीं हो रही है, और आप जो है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर दे रहे हैं विदाउट एनी क्रेडिट और समथिंग, और लेटर ऑफ क्रेडिट कमिटमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, ऑनर गारंटी नहीं हो पा रही है, आपको अच्छे से एक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, और या आपको कुछ प्रॉमिस नहीं किया गया राइटिंग में बैंक के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के थ्रू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स हो सकती है जिनके आप थ्रू जा सकते हैं, कि जिसके लिए आप जो है फिर नॉन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर जो है उस पर्सन के को अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो एक तो है गया कि आजकल जो करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल है वो है पिनाकी चंद्र घोष, और इसमें जो है 22 रीजनल ऑफिसर्स हैं, जिसमें से लेटेस्ट जो है अभी जम्मू, रायपुर, मुंबई सेकंड और न्यू दिल्ली थर्ड में ओपन हुए हैं, जिनको मिला के 22 रीजनल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन है लोकपाल का, और ये कहाँ से ये नाम आया था। तो ये स्वीडिश है नाम, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, और स्वीडन ही फर्स्ट कंट्री थी या फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपॉइंट किया था इंडिपेंडेंट ऑफिसर, जिसको इन्वेस्टमेंट बोला गया था, जो इन्वेस्टिगेट करता था कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एजेंसीज के। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस स्कीम के अंडर। होप यू go through it and hope you like it. Thank you, and hope you are going through my videos. Kindly like and share. Thank you.